भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी का कप्तान होता है, जो पूरी टीम को दिशा देता है, फैसले लेता है और चुनावी रणभूमि की रणनीति बनाता है। ये सिर्फ एक पद नहीं बल्कि पार्टी की धड़कन है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा है। 1980 से 1986 अटल बिहारी वाजपेयी। 1980 में पार्टी बनने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने खुद को एक संतुलित और आम लोगों के करीब पार्टी के रूप में पेश किया, जो जनसंघ की तीखी राजनीति से आगे बढ़ चुकी थी। वाजपेयी, जिन्हें बीजेपी का नरम और लोकप्रिय चेहरा माना जाता था, बाद में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जो कांग्रेस से नहीं थे और जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 1986 से 1991 एल के आडवाणी 1986 में अटल बिहारी वाजपेयी की जगह लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष बने। यही वो मोड़ था जब पार्टी का रुख खुलकर कट्टर हिंदुत्व की तरफ मुड़ा। 1990 में आडवाणी ने मशहूर राम रथ यात्रा निकाली, जिसने हिंदू राष्ट्रवाद की लहर पैदा कर दी और बीजेपी के लिए जबरदस्त राजनीतिक समर्थन जुटाया। इससे पहले 1973 में वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1991 से 1993 मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के विचारक मुरली मनोहर जोशी करीब 50 साल तक आरएसएस से जुड़े रहे। फिर 1991 में बीजेपी के अध्यक्ष बने। अपने पूर्ववर्ती लाल कृष्ण आडवाणी की तरह उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाई। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में पहली बार बीजेपी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बनी। 1993 से 1998 एल के आडवाणी एल के आडवाणी जब दूसरी बार पद संभालने पहुंचे, तब तक वो 50 साल से आरएसएस से जुड़े हुए थे। उनकी आक्रामक चुनावी रणनीति ने बीजेपी को 1996 के चुनाव में लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया। हालांकि प्रधानमंत्री की कुर्सी अटल बिहारी वाजपेयी को मिली, लेकिन असली ताकत के तौर पर आडवाणी को ही देखा गया। बाद में वे देश के उप प्रधानमंत्री भी बने। 1998 से 2000 तक कुशबहो ठाकरे 1942 से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1998 में जब बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार सत्ता में आई, तो कुछ ही महीनों बाद वे पार्टी के अध्यक्ष बने। उस समय तक वे बीजेपी से बाहर ज्यादा मशहूर नहीं थे। उनके कार्यकाल में बीजेपी ने अपने एजेंडे में बदलाव किया, जैसे अनुच्छेद 370 हटाने की मांग जैसे कड़े हिंदुत्व मुद्दों को पीछे रखा, ताकि बड़ी गठबंधन सरकार के अलग अलग विचारों को साथ लिया जा सके। 2000 से 2001 बंगारू लैक्समान। साल 2000 में लक्ष्मण, जो लंबे समय से आरएसएस से जुड़े थे, बीजेपी के पहले दलित अध्यक्ष बने। लेकिन सिर्फ एक साल बाद तहलका मैगजीन के स्टिंग ऑपरेशन में वो रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इसके बाद उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। वो 2012 तक पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बने रहे, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उन्होंने पद छोड़ दिया। 2001 से 2002 तक जना कृष्णमूर्ति लक्ष्मण के इस्तीफे के बाद कृष्णमूर्ति को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया और जल्द ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में पुष्टि कर दी। लेकिन एक साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान केंद्रीय मंत्री बनते ही उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2002 से 2004 वेंकैया नायडू जन कृष्णमूर्ति के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद नायडू को बीजेपी अध्यक्ष चुना गया। राजनीतिक जानकारों का मानना था कि ये फैसला एल के आडवाणी और पार्टी के कट्टर हिंदुत्वपंथी धड़े की वापसी का संकेत है। नायडू को पूरा कार्यकाल मिला, लेकिन 2004 के आम चुनाव में एनडीए की हार और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए की जीत के बाद उन्होंने वेंकैया नायडू के इस्तीफे के बाद विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी तीसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बने। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के नेता का पद भी संभाला। लेकिन 2005 में पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष नेता बताने पर मचे विवाद के बाद आडवाणी को अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2005 से 2009 तक राजनाथ सिंह दिसंबर 2005 में राजनाथ सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी के कार्यकाल को पूरा करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष का पद संभाला। 2006 में उन्हें पूरा कार्यकाल भी मिल गया। इससे पहले वे आरएसएस और बीजेपी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके थे, जिनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष का पद भी शामिल है। सिन्हा हमेशा हिंदुत्व की विचारधारा पर लौटने की वकालत करते रहे, लेकिन 2009 के आम चुनाव में
एनडीए की हार के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2009 से 2013 नितिन गडकरी 2009 में नितिन गडकरी बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लंबे समय से आरएसएस से जुड़े गडकरी महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार में मंत्री रह चुके थे और बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी। उन्हें आरएसएस का मजबूत समर्थन मिला था, लेकिन 2013 में मंत्री रहते हुए एक घोटाले और आर्थिक गड़बड़ियों के आरोपों के बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। 2013 से 2014 राजनाथ सिंह 2013 में गडकरी के इस्तीफे के बाद सिंह दूसरी बार बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बड़ी अहम भूमिका निभाई। पार्टी के अंदर विरोध के बावजूद उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद सिंह ने अध्यक्ष पद छोड़कर गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली। 2014 से 2020 अमित शाह नरेंद्र मोदी के करीबी सहयोगी अमित शाह को राजनाथ सिंह के पहले मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद बीजेपी अध्यक्ष बनाया गया। उस समय राजनीतिक जानकारों ने कहा कि शाह की नियुक्ति पार्टी पर मोदी के मजबूत पकड़ का सबूत है। इसके बाद 2016 में शाह को फिर से 3 साल के पूरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया। 2020 जेपी नड्डा आरएसएस से लंबे समय से जुड़े जगत प्रकाश नड्डा कॉलेज के दिनों में एबीवीपी से सक्रिय रहे। इसके बाद बीजेपी युवा मोर्चा में काम करते हुए उन्होंने पार्टी में अपनी पहचान बनाई। हिमाचल प्रदेश से विधायक चुने गए और 1998 से 2003 तक एनडीए सरकार में मंत्री भी रहे। साल 2019 में उन्हें बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने 1 साल तक अमित शाह के साथ मिलकर पार्टी की बागडोर संभाली। इसके बाद वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अभी तक जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन जल्दी ही पार्टी में चुनाव होगा। अब यह देखने वाली बात होगी कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल फेला न्यूज और हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।